हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे YouTube चैनल पे पुनः आपके समक्ष हाजिर हैं। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज एक नए टॉपिक ऑप्टिकल डिवाइस की सीरीज जो चली हुई है हमारी, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं टेलीस्कोप के ऊपर चर्चा करूंगा कि टेलीस्कोप क्या है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर डिस्कस किया था। वो दोनों के दोनों जो डिवाइस थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो टीनी पार्टिकल को मैग्नीफाई करके देखने के काम आते हैं। तो हमारे पास एक तीसरा डिवाइस है, वो है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है कि ऐसा देखा होगा आपने कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो छोटी हैं वो बड़ी करके देखी जाएं, यानी जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख लिया। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जो लार्ज डिस्टेंस पे हैं लेकिन उनको हम देख नहीं पा रहे, जैसे स्टार हैं, प्लेनेट हैं। इन चीजों को देखने के लिए हम जिस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप एक्चुअल में क्या है कि एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं, जो मैग्नीफाई करेगा उस इमेज को जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है। लार्ज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट हमें नेक्ड आई से क्लियर नहीं दिखती या दिखती भी नहीं है, तो उनको हम कैसे देखें? तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है, ऑप्टिकल डिवाइस, उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप क्या है कि एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था। वैसे ही टेलीस्कोप भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंस है। इसमें क्या होता है कि दो तरह के लेंस होंगे। एक वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। एक वो लेंस जो आईज की साइड में होगा, आईज की डायरेक्शन में होगा, उसको हम आई पीस या आई लेंस बोलते हैं। आई पीस शब्द मिलेगा आपको कई किताबों में लिखा। आई पीस का मतलब होता है कि अकेला एक सिंगल लेंस की बजाय एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो सकता है, उसको हम आई पीस बोलते हैं। जब कॉलेज लेवल पे आप जब आई पीस को स्टडी करेंगे, एक ऑप्टिक्स की बुक आएगी, कॉलेज लेवल पे पढ़ेंगे, वहां आई पीस का मतलब होता है कि जो लेंस यूज करते हैं उनमें एब्रीविएशन आती है, कुछ एब्रिएशन होती है, स्फेरिकल है, क्रोमेटिक, उसको मिनिमाइज करने के लिए, कुछ फोकल लेंथ को सेट करने के लिए हम आई पीस वर्ड यूज करते हैं। तो मैं उस चर्चा पे नहीं जाऊंगा, यहाँ हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में है उसको ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आईज की डायरेक्शन में उसको हमने आई लेंस कहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें लार्ज फोकल लेंथ का होता है, जबकि आई पीस है या आई लेंस है वो स्मॉल फोकल लेंथ का होगा। इसमें आपका जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे है, वी कैन से दैट इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आईज और फ्रॉम द आवर्स। तो हमारे से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट चल के आएगी तो वो हमें पता है कि वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आएंगी। और जब भी कोई लेंस आपने रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस पे जब वो फॉल होंगी, व्हेन लाइट गोज comes from the infinity, that it focused at the focal length of given lens, और उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? अपनी उसके प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। वो इमेज छोटी बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन हम एक मेथड होता है हमारे पास, रैक एंड पिनियन मेथड, उस मेथड का यूज करेंगे। रैक एंड पिनियन मेथड का मतलब, जैसे हम कैमरामैन को देखते हैं कि जब वो फोकस सेट करता है हमारी पिक्चर लेते हुए, तो वो लेंस को मूवमेंट कराता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन लेंस है वो आगे पीछे मूवमेंट करता है, ट्रांसलेटरी मूवमेंट करता है। उस मेथड को बोलते हैं रैक एंड पिनियन मेथड। तो हम यहाँ भी रैक एंड पिनियन मेथड का यूज करेंगे, और रैक एंड पिनियन मेथड से हम ऑब्जेक्टिव लेंस का मूवमेंट कराएंगे। ध्यान रखना, आई लेंस को मूवमेंट नहीं कराते, हम किसको कराते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस को। और ऑब्जेक्टिव लेंस को मूवमेंट इसलिए कराते हैं ताकि जो हमारी ये इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये हमारे आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके प्रिंसिपल फोकस के बीच में बने। ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्हेन ये जो इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है ए डैश बी डैश, इट एक्ट एज द इमेजिनरी ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ये सेकंड लेंस हमारा आई लेंस है, इसके लिए ये किसका काम करेगी? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और इसकी फाइनल इमेज सेम डायरेक्शन में हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और जो आसानी से हमें दिखाई दे जाती है। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था, वहां से इंसिडेंट रेज आई,
ये जब इस पे टकराएंगी तो इसकी जो प्रिंसिपल फोकस होगा इस लेंस का, वहां पे ये हमारी जो इमेज ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो पॉइंट है ये FO है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमारी इसकी इमेज बनेगी और उसको हम दोनों ऑप्टिकल सेंटर O डैश और FE के बीच में रख के फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश बना लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है हमारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, इसको -D से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टेलीस्कोप है क्या, मैंने यहां लिख दिया है टेलीस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट मैग्नीफाई द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड मेक इट क्लोजर इज कॉल्ड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक्चुअल में क्या है, एक डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है जो मैग्नीफाई करता है किसकी, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे प्लेनेट है, स्टार है, उनको, और क्या करेगा, मेक इट क्लोजर, उसको नजदीक करके दिखा देगा, क्लियर दिखा देगा, उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की हम यहाँ चर्चा करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है वो देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सिंपल सा मीनिंग है कि वो टेलीस्कोप जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्पफुल होते हैं, प्लेनेट को देखने में, स्टार को देखने में, या मून की स्टडी करने में, वो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंस। ये लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आई लेंस है। द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की साइड में होगा, इधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स में जो लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव, एंड द लेंस टुवर्ड्स द आईज, ये हमारी ह्यूमन आईज है, हम इधर से देखते हैं, इसकी डायरेक्शन में जो लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस, मेथड यूज करते हैं हम रैक एंड पिनियन मेथड। रैक एंड पिनियन मेथड यूज टू एडजस्ट द इमेज A dash B dash in between the two lens. Arranged is used. Lens are fixed at the end of cylindrical metal tube. इन दोनों को क्या किया जाता है, एक पाइप होती है मेटल की, उसमें इसको सेट कर देते हैं। जैसे इस तरीके की सिलेंड्रिकल मेटल की होती है वो, एक साइड में हमारा आई लेंस होता है और एक साइड हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो इसको घुमा के हम इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, it has the more focal length as compared to the eye lens. Eye lens have the small focal length as compared to the objective lens. फिर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। वर्क करेगा कि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वर्ड इसलिए यूज किया है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो इतने लार्ज डिस्टेंस पे है कि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आर ऑलवेज पैरेलल। हमें पता है कि व्हेन लाइट कम्स from infinity, then these rays incoming in parallel form, they fall on the objective lens. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये रेज आएंगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरेंगी, एंड इन्वर्टेड स्मॉल एंड रियल इमेज, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। ये जो हमारी इमेज बनेगी A डैश B डैश, ये स्मॉल है, छोटी इमेज है, इन्वर्टेड है और रियल इमेज है। A dash B dash is formed, मैंने नाम दिया A dash B dash at the focal plane of objective lens. It means that this is the focal point, but this is the plane. ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एक डेफिनेट साइज की है, छोटा साइज भले ही हो लेकिन साइज डेफिनेट है, इसलिए ये फोकल प्लेन में होगा। दिस इमेज इज एडजस्टेड बिटवीन फोकल लेंथ FE एंड ऑप्टिकल सेंटर O डैश ऑफ आई पीस। ये हमारा आई लेंस है, इस इमेज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम। एडजस्टमेंट के लिए मैंने बताया आपको रैक एंड पिनियन मेथड का यूज करेंगे। इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इस इमेज की पोजीशन है आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके प्रिंसिपल फोकस के इन बिटवीन रहे, जिससे क्या होगा कि फाइनल इमेज जो A डैश डबल डैश B डबल डैश है, ये फाइनल इमेज हमारी A डबल डैश B डबल डैश, ये हमारी कैसी बने, बिग इरेक्ट एंड वर्चुअल टाइप की इमेज बने, बड़ी भी बने लेकिन वर्चुअल बनेगी, विर्चुअल बनेगी, और हमारी कैसी बनेगी, ये इमेजिनरी इमेज होगी, और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी।
ये इसकी बेसिक्स स्ट्रक्चर थी, इसकी थ्योरी थी कि इस तरीके से हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ऐसा डायग्राम बनाएंगे और ये थ्योरी इसमें लिख देंगे। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब मेन बात जो होती है हमारी, इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसलिए कहा है क्योंकि इसमें लेंस यूज किए हैं। ध्यान रखना, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा उसमें हम मिरर का यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग जब टेलीस्कोप की बात चले तो वहां मिरर बोलेंगे, मिरर यूज होगा। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों आप देखो कॉन्वेक्स लेंस हैं, इसलिए ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे हम, और इसकी मैग्निफिकेशन जो होगी वो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यही होता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी इस पे आ जाता है कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसकी मैग्निफिकेशन पावर को फाइंड आउट करना चाहेंगे। देखिए कैसे हम इसकी मैग्निफिकेशन पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन जो होती है, हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, और इसको स्मॉल m से लिखते हैं हम। ये हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीफाइंग पावर। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार हमने इसको हर टॉपिक में लिखा है। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट आईज, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो हमारा m है वो बीटा अपॉन अल्फा, और एंगल जब छोटे होते हैं तो बीटा को tan बीटा और इसको tan अल्फा से हम लिख देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंगल आर सो स्मॉल, यहां हम बात लिख देंगे कि एंगल आर सो स्मॉल। अब हमें डायग्राम में ये देखना है कि ये एंगल बनेंगे कहां। तो पहली कंडीशन क्या कहता है ये, कि एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई। तो ये हमारी फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। इस इमेज ने ह्यूमन आईज पे जो एंगल बनाया वो बीटा होगा। तो ये एंगल जो हमारा है ये बीटा एंगल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एंगल एट ह्यूमन आईज मीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। और सेकंड कंडीशन में क्या कहा, अल्फा कहां बनेगा हमारा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आईज। अब ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे है, यानी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ओ और ओ डैश का जो गैप है, इनके बीच का डिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वो जो एंगल बना है वो यहां होता है अल्फा एंगल। यानी इतना छोटा एंगल है और ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो जो एंगल अल्फा ओ पे बने, ओ और ओ डैश बहुत क्लोज हो जाएंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बात को नोट करना है कि एंगल अल्फा कहां बना है। अब हम, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे और इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इन डायग्राम हमने डायग्राम लिया राइट, हम ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये रही हमारी ए डैश बी डैश ओ डैश, ये है हमारा, इसको हम tan बीटा लिख सकते हैं। ये tan बीटा निकालिए यहां से, tan बीटा क्या बन जाएगा, tan बीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू बेस। ये एंगल बीटा है तो इसके सामने वाली साइड है ए डैश बी डैश, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और जो बेस बनेगा बी डैश ओ डैश। सिमिलर
इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल ये ले सकते हैं ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। इस ट्रायंगल में tan अल्फा की वैल्यू निकालिए। tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये अल्फा एंगल है, इसके सामने है ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश अपॉन दूसरा हमारे पास बन जाएगा बी डैश से ओ, बी डैश से ओ। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या बन जाएगा m इज इक्वल टू, पहले tan बीटा की वैल्यू पुट करनी है हमें। tan बीटा की वैल्यू होगी a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ डैश डिवाइडेड बाई tan अल्फा की वैल्यू पुट करो a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। आप दोनों में देखेंगे a डैश बी डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा बी डैश ओ अपॉन बी डैश ओ डैश। ये m की वैल्यू होगी और हमें पता है कि जो b डैश o है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये FO है, सबको पता है क्या है ये। इस क्योंकि ये इमेज जो a डैश b डैश इमेज है ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनी है इस लेंस के, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां था हमारा इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। ये अलग बात है कि ये इसकी फोकल प्लेन में बनी है क्योंकि डेफिनेट साइज की है। अगर ये पॉइंट लाइक होती तो बी डैश पॉइंट के ऊपर बनती और ये डिस्टेंस कितना है FO, तो हमें इस बात का पता लग गया कि बी डैश ओ की वैल्यू यहां मैं अलग से यूज कर लूंगा, लेकिन ये बी डैश ओ डैश ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां का डिस्टेंस है। अब इस इमेज ने जो इस लेंस की इमेज बनी है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जब सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये डिस्टेंस हो गया माइनस यू ई का मतलब है कि हमारे आई लेंस के लिए। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि वी नो दैट बी डैश ओ इज इक्वल टू FO एंड बी डैश ओ डैश इज इक्वल टू माइनस UE। ये वैल्यू होती है, साइन कन्वेंशन यूज किया है। देन m इज इक्वल टू, m जो होगा ये वाला m, b डैश ओ डैश की वैल्यू रखी हमने FO और इसकी वैल्यू रखी UE, माइनस का रखा तो यहां माइनस आ जाएगा। ये आपकी मैग्निफिकेशन है इसके लिए FO अपॉन UE। यहां इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूं सेकंड इक्वेशन। तो टेलीस्कोप की जब मैग्निफिकेशन आपको निकालनी हो तो इस तरीके से इस डायग्राम का यूज करके हम मैग्निफिकेशन ये वैल्यू निकाल देंगे कि FO अपॉन UE। FO का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। लेकिन जैसे ये कंडीशन हुई हमारी जो फाइनल इमेज बनी है A डबल डैश B डबल डैश, इसकी दो सिचुएशन बनती हैं जिनको हम स्पेशल केस बोलते हैं। फर्स्ट केस है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और सेकंड कंडीशन है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। हम एक एक कंडीशन को प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को देखते हैं कि उस केस में मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, लेकिन जर्नल मैग्निफिकेशन हमने निकाल दी है। तो अब आगे देखिए क्या करेंगे हम कि इस इक्वेशन को मैं ऊपर रख देता हूं ताकि इससे हम दो केस बनाएंगे इसके और वो दोनों केसों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या मिला है m इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन UE। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, सॉरी सेकंड थी, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैग्निफिकेशन ये निकाली। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, अगर फाइनल इमेज हमारी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है तो इसका मतलब v की वैल्यू होगी वो माइनस d के बराबर होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस UE,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस देखना है, बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला। यूज करें, v की वैल्यू कितनी है -d, 1/-d माइनस u की वैल्यू कितनी है -ue और f की वैल्यू है fe, क्योंकि हम आई लेंस के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कैपिटल D, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां बन गया हमारे पास -1, ये माइनस और माइनस प्लस d/ue और ये बन गया d/fe। यहां से इस 1 को उधर लेके जाएं तो d/ue इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या हम एक काम और कर सकते थे, चलो लिख दिया हमने, d/ue इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + d/fe। हम इसको इस तरीके से यूज कर लेंगे। हमें वैल्यू चाहिए ue की, ue की वैल्यू अगर निकालनी है, नहीं तो हम ऐसे कर लें, यहां से इसको और इजी कर देता हूं मैं, fe से डिवाइड कर लो, डिवाइड बोथ साइड, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई fe। तो क्या बन जाएगा, अगर हम fe से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया -fe/d, ये बन गया प्लस का fe/ue और इधर बन गया 1, इसको उधर लेके जाइए, fe/ue इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो 1 + fe/d। अब यहां से ue निकालना है हमें, जब ue की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रखता हूं मैं, ue की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो ue इधर चला जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास fe/1 + fe/d। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई हमने। ये वैल्यू हमें कहां रखनी है, यहां रखनी है। पुट इनटू इक्वेशन, यहां लिख दूंगा पुट इनटू इक्वेशन 2। जब सेकंड इक्वेशन में ue की वैल्यू रखेंगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मूला देखिए, m इज इक्वल टू -fo अपॉन ue अपॉन की वैल्यू ये है तो ये fe नीचे आ जाएगा और ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 + fe/d, ये मैग्निफिकेशन हो जाएगी आपकी। तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है हमने, ये फॉर्मूला उस समय अप्लाई करना है जब आपकी फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती हो। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला वो FO अपॉन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज की पोजीशन आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगी। तो FO इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस या आई पीस, ब्रैकेट में 1 + fe/d के बराबर हो जाएगी। ये फर्स्ट केस है। अगर सेकंड केस आ जाए, सेकंड केस में क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है। सेकंड केस भी देखिए, सेकंड केस में कहता है कि इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज हमारी फॉर्म्ड एट, ये सेकंड केस है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन अगर ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, हमें इस बात का पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, और अगर इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनती हो तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। तो अगर हमारी फाइनल इमेज v इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो ue की वैल्यू fe के बराबर हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m क्या बन जाएगा, -fo/fe। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ध्यान रखना है, आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बना दिए हमने, 2 फॉर्मूले। अगर आपकी इमेज इंफिनिटी पे बने फाइनल इमेज तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
दोनों लेंसों की फोकल लेंथ की रेशियो है। अगर आपकी इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बने तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक इसमें कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आता है कि लेंथ ऑफ पाइप निकालिए, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू क्या होती है, एफ ई का मैग्नेट्यूड प्लस एफ ओ का मैग्नेट्यूड। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे अक्सर गलती इस न्यूमेरिकल को जब लेंथ निकालते हैं ट्यूब की तो इनकी फोकल लेंथ को प्लस माइनस कर देते हैं। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में वैल्यू दे रखी हो, हमें आंसर किस में लेना है, प्लस में लेना है। यानी दोनों लेंसों की फोकल लेंथ हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम उस ट्यूब जो हमारा टेलीस्कोप है उसकी ट्यूब की लेंथ के इक्वल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंतर क्या रखना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इस तरीके से हम इस टेलीस्कोप को, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम इस न्यूमेरिकल से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसने क्या कहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट स्टेट। ध्यान रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट स्टेट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी इमेज, फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बने तो हमारी आंखों के लिए कंफर्ट पोजीशन होती है। इसलिए कई बार ये भी लिखा मिल सकता है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एडजस्टेड एज कंफर्टेबल टू आईज। इसका मतलब है कि फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनी होगी। नॉर्मल स्टेट एडजस्टमेंट भी इसी को बोलते हैं कि इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे। हैज मैग्नीफाइंग पावर, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। गिवन क्या है, मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है -5। देखिए नेगेटिव में होती है मैग्निफिकेशन इसकी, हमारा फॉर्मूला अगर याद हो तो -FO/F ही था। डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 120 सेंटीमीटर, यानी L की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों फोकल लेंथ का सम लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल था। ये दो कंडीशन है, फोकल लेंथ निकालनी है। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इसमें जो समझने की है, पहले इसकी स्टेट पता होना चाहिए कि कहां बनी है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां है, इंफिनिटी पे। तो इसका मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू -FO/Fe की कंडीशन लगेगी। ये होती है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट, या इसी को हम बोलते हैं कंफर्ट स्टेट, और इसी को बोलते हैं हम कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं और इस क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखे हैं। तो वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू रखो यहाँ, -5 इज इक्वल टू -FO/Fe। माइनस से माइनस, FO की वैल्यू होगी 5/Fe। एक इक्वेशन इसको कह सकते हैं हम। लेकिन L दे रखा है 120। we know that L इज इक्वल टू क्या था, FO+Fe। इनके मैग्नीट्यूड थे, तो L 120 है। FO की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो 5Fe और ये भी Fe, ये हो गया 6Fe। यहां से Fe की वैल्यू निकाल के देख लो, 120/6 यानी 20 सेंटीमीटर। और Fe की वैल्यू जब 20 सेंटीमीटर आई तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो FO की वैल्यू 5 × 20 यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यानी ये एक और एक ये वैल्यू Fe और FO। जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये वाले, क्योंकि इसी से पता लगेगा ना हमें कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ हमारा, ये वाला यूज हुआ। अगर यहां लिख देता लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन तो आप ध्यान करना फॉर्मूला लगता -FO/Fe (1 + Fe/d).
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल आ जाए तो हम कैसे ध्यान रखें, ये 2-3 बातें हैं, काफ़ी अच्छी हैं। इनको आप नोट करेंगे और एक बार इसको समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा इसको आप वीडियो को देखें और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, बाकी बच्चों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।